एग्जाम्पल U4VAC फैमिली। U4VAC फैमिली, ठीक है। अगला चलते हैं वर्टिसिलेस्टर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। तो लेबिएसी फैमिली की बात करते हैं, जिसमें आ जाता है तुलसी, है ना, जिसमें कौन आ जाता है, तुलसी। तो वर्टिसिलेस्टर टाइप का इन्फ्लोरेसेंस किसमें मिलता है, आपको लेबिएसी फैमिली में मिलेगा। अगला एक और इन्फ्लोरेसेंस है, अगला इन्फ्लोरेसेंस है आपका हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। फिग ट्री देखे हैं, फिग ट्री, अंजीर जानते हैं, अंजीर का पेड़ नहीं देखे हैं, बहुत बेकार लगता है ना। अच्छा, मैं नाम लेता हूँ, गुल्लड़ का पेड़ देखे हैं, सब लोग देखे हैं, है ना। दैट इज अबाउट द फिग ट्री, है ना, उसी को कहते हैं हम लोग फिग ट्री, है ना। उसी का वो सूखा हुआ, जब वो फल पक जाता है ना, उसी उसी हाँ, उसी का वाइल्ड वेराइटी है ना, उसी को सुखाने के बाद उसी का वाइल्ड वेराइटी, है ना, उसी को काट के सुखा दिया जाता है और ये अंजीर का फॉर्मेशन किया जाता है। अच्छा, आगे की बात करते हैं, किसमें काम आता है डजंट मैटर, है ना। अब आगे की बात करते हैं, हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। ये आपको दिख रहा था हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, है ना। यहाँ पे छोटा सा अपर्चर रहेगा, है ना, और इसमें खूब सारे फ्लावर लगे हुए होंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ इन्फ्लोरेसेंस, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये इन्फ्लोरेसेंस बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसमें फ्लावर लगा हुआ होगा, है ना। इस तरह से फ्लावर लगा हुआ होगा, यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर बने होंगे, है ना, और यहाँ पे भी फ्लावर लगा हुआ होगा। और इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस का हम लोग क्या नाम दे देते हैं, हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस किसमें मिलता है, ये मिलता है आपको फिग ट्री में, लिख लीजिएगा। हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस या हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस किसमें मिलेगा, फिग ट्री में मिलेगा, लिख लीजिए। हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फाइकस फैमिली जितना भी है, फिग ले लीजिए, पीपल ले लीजिए, बन्यान ले लीजिए, सारे में इसी तरह के इन्फ्लोरेसेंस मिलेंगे। अगर मैं ऊपर में बात करता हूं, है ना, तो ये ऊपर के जो फ्लावर होंगे, ऊपर के फ्लावर मेल फ्लावर होंगे और नीचे के जो फ्लावर होंगे फीमेल फ्लावर होंगे। अच्छा, ऐसा ही स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाने के पीछे रीजन है कि ये वाला एंथर फटेगा, तो कहाँ पॉलन ग्रेन सारे आएंगे, नीचे की ओर, ऊपर की ओर तो पॉलन ग्रेन जाएंगे नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे फीमेल फ्लावर रहता और ये मेल फ्लावर, तो मेल फ्लावर ब्रश करता तो ऊपर की तरफ जा नहीं पाता, पॉलिनेशन हो नहीं पाता, इसलिए इसका स्ट्रक्चर इसी तरह है। ऊपर की ओर मेल फ्लावर दिख रहे हैं सारे के सारे, है ना, और नीचे में आपको फीमेल फ्लावर दिख रहा है। और अगर बात कर लेता हूं यहाँ पे, तो ये कहलाता अपर्चर जो है ऑस्टियोल कहलाता है, ठीक है। ये हो गया इन्फ्लोरेसेंस के टाइप की बात, ठीक है, इससे ज्यादा इन्फ्लोरेसेंस में नहीं पढ़ना है। आगे बढ़े, कौन सा, ओस्टियोल, OSTIOLE, डन।
अगला हेडिंग डाल दीजिएगा फ्लावर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए रूट से, रूट से फिर आगे बढ़े स्टेम पे, स्टेम से फिर आगे बढ़े लिप्स पे, अब लिप्स से आगे किस पे, इनफ्लोरेसेंस पे, और इनफ्लोरेसेंस के से किस पे आ जाएंगे, फ्लावर पे, और फ्लावर के बाद फिर किस पे आएंगे, फ्रूट पे आएंगे, है ना। मैं बात करता हूं फ्लावर की। फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर के सबसे पहले डायग्राम की बात करते हैं, है ना। तो फ्लावर को बोला जाता है, लिखेंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे, है ना। अभी कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से सुनते जाना है ना। फ्लावर को क्या बोलते हैं, फ्लावर को हम लोग मॉडिफाइड सूट बोलते हैं। मॉडिफाइड सूट आपको देखने को भी मिलेगा कि ये सूट का मॉडिफिकेशन है। सूट का कैरेक्टर, स्टेम का कैरेक्टर क्या होता है, बता सकते हैं कोई भी। सूट का कैरेक्टर क्या होता है, सूट का कैरेक्टर, स्टेम का कैरेक्टर क्या होता है, क्या होता है। अरे गधा, नोड और इंटर नोड का बियर करना किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, स्टेम का। और स्टेम में आता क्या है, स्टेम में ब्रांचेज आ जाएगा, मेन स्टेम, सॉरी ये सूट में आ कौन कौन सा आ जाएगा, ब्रांचेज आ जाएगा, स्टेम आ जाएगा, है ना। उसके बाद फिर लिप की बात कर लीजिए, फ्लावर की बात कर लीजिए, ये किस में आ जाएगा, सूट में। तो मैं बोलता हूं स्टेम इज अ मॉडिफाइड सूट, है ना। क्यों नहीं बोला मॉडिफाइड स्टेम, इसके पीछे रीजन है ना। रीजन क्या है, देखिएगा ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको स्टेम सेक्शन दिख रहा है, और स्टेम के बीच में क्या होगा, यहाँ पे नोड होगा, यहाँ पे क्या होगा, नोड होगा, यहाँ पे क्या होगा, नोड होगा। इस नोड का कैरेक्टर क्या होता है, नोड का कैरेक्टर होता है ब्रांचेस को निकालना और लीफ को निकालना, है ना। तो इस नोड पे लीफ होंगे, इस नोड पे भी लीफ होंगे, है ना। उसके बाद फिर चलिए इस नोड पे भी आपको क्या दिखेगा, लिफ दिखेगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा इस नोड के बीच के गैप को क्या बोल दिए, इंटर नोड बोल दिए। अब ये जो आपको फ्लावर दिख रहा है, ये फ्लावर मॉडिफाइड सूट क्यों बोला गया है, क्योंकि जब इसके थैलमस रीजन को देखते हैं तो थैलमस रीजन में 3 नोड पास पास में होता है। रीजन क्या होगा, रीजन यहाँ पे जो इंटरनोडल रीजन होंगे, सारे इंटरनोडल रीजन रिड्यूस कर दिए गए होंगे, इंटरनोड को घटा दिया गया होगा। इसी की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, सारे नोड पास में आ गए, है ना। तो यहाँ पे 4 नोड आपको पास में दिखेंगे, है ना। सबसे ऊपर वाले नोड से क्या इमर्ज करता हुआ दिखेगा, सबसे ऊपर वाले नोड से आपको इमर्ज करता हुआ दिखेगा क्या, यहाँ पे गाइनोसियम क्या इमर्ज करता हुआ दिखेगा, गाइनोसियम, है ना। और उसके नीचे वाले नोड से इमर्ज करता हुआ दिखेगा आपको क्या, एंडोशियम क्या इमर्ज करता हुआ दिखेगा, एंडोशियम। और उसके नीचे वाले से क्या दिखेगा, उसके नीचे वाले से आपको दिखेगा कोरोला, है ना। उसके नीचे से क्या दिखेगा, उसके नीचे से आपको दिखेगा कैलिक्स, ठीक है। तो सबसे ऊपर में हो गया आपका, सबसे ऊपर में हो गया, सबसे ऊपर वाले नोड से क्या निकलता हुआ नजर आया, इससे निकलता हुआ नजर आया यहाँ पे गाइनोशियम, ये हो गया आपका गाइनोशियम, है ना। गाइनोशियम में ये वाला ओवरी हो गया, ओवरी के अंदर आपको क्या दिखेगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल दिखेगा, ठीक है। ठीक है, ये ओव्यूल हो गया, ठीक है। अच्छा अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके नीचे वाले एंथर, इसके नीचे वाले नोड से निकलता हुआ ये एक लिफ जो था, लिफ मॉडिफाइड हो गया, सबसे ऊपर वाले नोड पे लिफ मॉडिफाई हो गया, किसमें, गाइनोसियम में। इसके नीचे वाले लिफ में इसके नीचे वाले लिफ किस में मॉडिफाई होंगे, एंडोशियम में। किस में मॉडिफाई हो गया, एंडोशियम में, है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको मिटा सकता हूं अब क्या, है ना। चलिए इसको मिटा लेते हैं, ये वाला मॉडिफाई हो जाएगा आपको किसमें, सॉरी एंडोशियम में मॉडिफाई हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है एंडोशियम वाला पार्ट। हो सकता है एक ही एंडोशियम दिखे, हो सकता है एक ही स्टामेन दिखे, हो सकता है एक से ज्यादा स्टामेन दिखे, है ना। ये सारा का सारा आपको क्या दिख रहा है, ये सारा का सारा आपको दिख रहा है एंडोशियम वाला पार्ट, है ना। यहाँ पे ये एंडोशियम का पार्ट हो गया। उसके बाद उसके नीचे वाले नोड से चलते हैं, तो उसके नीचे वाले नोड पे भी लिप होंगे, है ना। और इसके नीचे वाले लिप पे जो स्ट्रक्चर निकलेगा, इसी को हम लोग नाम क्या दे देते हैं, कोरोला नाम दे देते हैं। लीजिए करेला बना दिए, है ना। आप लोग भी
अच्छा, ये वाला लैंग्वेज कहाँ से सीखे हैं? मतलब क्या बोलते हैं वो वाला जो लैंग्वेज है सर, रीजनल लैंग्वेज। इसके नीचे में क्या होगा? इसके नीचे में आपको दिखेगा, है ना, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर क्या कहला जाएगा? ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर यहाँ पे कहला जाएगा कैलिक्स। ठीक है। अच्छा, अब इसके पूरे पार्ट को लेवल करने की कोशिश करते हैं। इसका कोई काम नहीं आपको दिखता है, बताते हैं। ये सबसे नीचे का जो पार्ट है ये आपको कहलाता है रिसेप्टिकल, ये आपको कहलाता है कैलिक्स। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, है ना, ये जो सेगमेंट था, ये सेगमेंट के चारों साइड में लिफ आपको दिखेंगे, और सबसे नीचे वाले डिस्क को बोलेंगे लोअर वर्ल्ड, और लोअर वर्ल्ड पे जितने भी सेपल्स होंगे सारे को एक साथ मिला के क्या नाम दे देंगे? कैलिक्स, है ना। लोअर वाले वर्ल्ड पे सबसे नीचे वाले चक्र पे खूब सारे अरेंज होंगे क्या? सेपल्स, और इन पूरे सेपल्स को एक साथ मिला के क्या बोल देंगे? कैलिक्स। इसके ऊपर वाले नोड पे खूब सारे पेटल्स निकले हुए होंगे, और इस वर्ल्ड का नाम क्या दे देंगे? कोरोला। उसके ऊपर में खूब सारे एंडोशियम होंगे, है ना, खूब सारे स्टामेन होंगे, और उसको क्या नाम दे देंगे हम लोग? एंड्रोशियम। और उसके ऊपर वाले वर्ल्ड का नाम क्या दे देंगे? गाइनोशियम, है ना। पिस्टिल होंगे, पिस्टिल के पूरे ग्रुप का नाम दे देंगे क्या? गाइनोशियम, है ना। तो लिख लीजिएगा, ये वाला रिसेप्टिकल कहला रहा है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, यहां से लेके यहां तक का स्ट्रक्चर थैलेमस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? थैलेमस। हाँ, जल्दी से बनाइए, थैलेमस। और ये आपको कहला रहा है क्या? ये हो गया था आपका सेपल्स, ये हो गया आपका पेटल्स, ये हो गया आपका स्टामेन, और ये हो गया आपका स्टामेन, है ना, और ये हो गया आपका कार्पेल। या बोल लीजिए हाँ चलिए, कार्पेल या पिस्टल बोल दीजिए, कार्पेल ऑब्लिक पिस्टल। चलिए फटाफट इसको बना लीजिए। जैसे बनेगा बनाइए, हाँ जस्ट जल्दी से, देर मत कीजिएगा। मैं आपके घर से बना के लाया था क्या? तो आप भी वैसे ही प्रैक्टिस कर लीजिए। हमको भी 2-3 कोचिंग पढ़ाना पड़ेगा, क्लास लेना पड़ेगा मॉर्फोलॉजी का बच्चा से। ऐसे सही है ना सर? बहुत अच्छा। डन, देर मत कीजिए, जल्दी से फटाफट बनाइए। THALAMUS, थैलेमस, पेटल्स, सेपल्स, एस्ट्रामेन और कार्पेल। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा लिखिए, थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूं ताकि आराम से सारे लोग को विजिबल हो, है ना। ये वाला नीचे को रिसेप्टिकल बोल दीजिए,
टिकल या बोल लीजिए पेडिसिल। ठीक है। अच्छा, इसका नाम जो हरा कलर से दिख रहा है इसको बोल देते हैं हम लोग सेपल्स। सेपल्स, और सेपल्स के पूरे वर्ल्ड का नाम दे देते हैं क्या? कैलिक्स। कैलिक्स नाम देते हैं, CALYX, कैलिक्स। अच्छा, उसके बाद फिर चलिएगा, है ना, ये जो पूरा सा बड़ा सा सॉलिन सा रीजन है इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इसी को नाम दे देते हैं हम लोग थैलेमस, है ना। ये जो यहाँ पे इतना बड़ा सा रीजन है इसका नाम दे देते हैं थैलेमस। थैलेमस, है ना। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पेटल्स बोल देते हैं, है ना, इसको नाम दे देते हैं पेटल्स। पेटल्स, और पेटल्स के पूरे यूनिट का नाम दे देते हैं कोरोला, है ना। उसके बाद फिर आ जाइए, है ना, इसका नाम दे देते हैं स्टामेन। स्टामेन, और इसके पूरे वर्ल्ड का नाम देते हैं एंड्रोशियम। अच्छा, उसके बाद चलिएगा, इसका नाम दे देते हैं पिस्टिल और कार्पेल। और इसके पूरे वर्ल्ड का नाम दे देते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम, जल्दी से पूरा कीजिए। पूरा हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा है। आगे बढ़े, लिखिएगा। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। हाँ, इसमें ये लिखेंगे ना, फिगर रिप्रेजेंटिंग फ्लावर। नो, कुछ भी नहीं लिखिए, उसको उसी हाल पे रहने दीजिए। लिखिएगा फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। मॉडिफाइड सूट। कैसे पता चला? इसका पता इस रूप में चलता है, थैलेमस पे इंटरनोड जो है रेडियस है और नोड जो है पास पास आ चुका है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड सूट। सर स्टेम क्यों नहीं नाम दिए? क्योंकि यहाँ पे जो लिप था, नोड पे जो लिप था वो किस में कन्वर्ट हो गया? फ्लोरल लिप में कन्वर्ट हो गया। फ्लोरल लिप लाइक सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, है ना। अच्छा, ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं, है ना, नीचे से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो फ्लावर इज अटैच विथ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पेडिसिल, है ना। सबसे नीचे की बात करते हैं तो पेडिसिल पे आते हैं। पेडिसिल की बात करते हैं तो फ्लावर इज अटैच विथ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर टू द स्टेम इज कॉल्ड एज व्हाट? पेडिसिल, है ना। फ्लावर इज अटैच टू, हाँ रिसेप्टिकल भी बोल सकते हैं, attached to stem with a stalk called as पेडिसिल। ठीक है, पेडिसिल की कहानी खत्म होती है। उसके बाद फिर आ जाइए, द सॉलिन रीजन। द सॉलिन रीजन the Solin region below ovary is called as thalamus। थैलेमस, ठीक है। हाँ,
हाँ, stalk like a structure, a stalk called as pedicel. बढ़े आगे। चार फ्लोरल लिफ दिख रहा था आपको थैलमस पे, चार फ्लोरल लिफ दिख रहा था। वो चार फ्लोरल लिफ कौन कौन सा था? सो 4 टाइप ऑफ फ्लोरल लिफ आर प्रेजेंट ऑन द थैलमस। लिखिएगा 4 टाइप्स ऑफ फ्लोरल लिफ lives are present on thalamus. On thalamus पहला है कैलिक्स, दूसरा है कोरोला, तीसरा है एंड्रोशियम, और चौथा है आपका गाइनोसियम। के बारे में लिखाइएगा विचार। हाँ बिल्कुल लिखाऊंगा। नहीं, ये चारों आप लिख लीजिए पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब हमारे पास 4 टर्म आता है ना। 4 टर्म कौन कौन सा है? सबसे पहला जो टर्म है वो है हमारे पास मोनोइसियस, दूसरा टर्म है हमारे पास डायसियस, तीसरा टर्म हमारे पास यूनिसेक्सुअल, और लास्ट टर्म है हमारे पास बाइसेक्सुअल। अगर मैं बात कर लेता हूं इन चारों टर्म की, तो चारों टर्म में आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहली बात, मोनेसियस और डायसियस किसके लिए यूज किया जाता है? यूज्ड फॉर प्लांट। और अगर मैं बात करता हूं यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, यूज्ड फॉर फ्लावर, यूज्ड फॉर फ्लावर। बताता हूं, लिखिए पहले टर्म तो लिख लीजिए, है ना। मोनोइसियस एंड डायसियस यूज्ड फॉर प्लांट, used for plant, and term used for flower. अगर मैं बात करता हूं मोनेसियस प्लांट की, है ना, तो ये देखिएगा, ये आपको दिख रहा है प्लांट, है ना। इस प्लांट पे हो सकता है ये वाला आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है मेल फ्लावर को, है ना, और ये वाला रिप्रेजेंट किया जा रहा है फीमेल फ्लावर को। तो एक प्लांट पे अगर 2 तरह के फ्लावर हुए, है ना, या बोल ले सकते हैं एक प्लांट पे एक प्लांट पे एक ही फ्लावर है, लेकिन एक ही फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना। तो इस ये वाला आपको बोल दिए क्या? मेल फ्लावर, है ना, और ये वाला बोल दिए फीमेल फ्लावर, है ना, फीमेल फ्लावर।
फीमेल फ्लावर। अच्छा, या तो क्या कंडीशन हो, या तो कंडीशन हो यहाँ पे ये वाला जो प्लांट है, ये वाले प्लांट पे एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे, है ना, एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे मेल फ्लावर भी दिख रहा है ना, और आपको क्या दिख रहा है, फीमेल फ्लावर, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दिख रहा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दिख रहा है ना। तो इस प्लांट को, इस दोनों ही प्लांट को क्या नाम दे देंगे, दोनों ही प्लांट को नाम दे देंगे मोनोसियस। मोनोसियस, ठीक है। कहने का मतलब एक प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों ही रहे तो इसका नाम, इस प्लांट का नाम क्या, इस प्लांट को किस कैटेगरी में रखेंगे, मोनेसियस। अगर एक प्लांट पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दूसरे प्लांट पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहे तो इस प्लांट को हम लोग क्या बोल देंगे, डायसियस, है ना। जैसे आप पपाया के प्लांट को देखते हैं, एक पपाया के प्लांट में फ्रूट सेट होता है और दूसरे में फ्लावर लग के रह जाता है, that plant is called as what, monoecious, है ना। अच्छा, पाम के ट्री में देखते हैं एक में फ्रूट सेट होता है ना, सॉरी, ये कैसा हो गया, डायसियस हो गया, है ना। एक प्लांट में एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, है ना। पपाया के एक प्लांट में आप देखेंगे किसी प्लांट में फ्रूट सेट होता है और किसी में फ्लावर खिल के रह जाता है ना, जिसमें फ्लावर्स खिल के, क्या क्या, हाँ बिल्कुल, वहां पे दो प्लांट की जरूरत होती है, एक मेल प्लांट के रूप में और दूसरा फीमेल प्लांट के रूप में। अगर नहीं रहे तो पॉलन ग्रेन वहां दूर से आया, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, विंड पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है ना। तो हो सकता है दूसरी जगह पे फ्लावर है पपाया का, वहां पे इंसेक्ट को बैठा बैठा और यहाँ पे आके इसको पॉलिनेट किया, तब जाके इसमें फ्रूट सेट होगा, है ना। तो ये पपाया का प्लांट जो है वो कैसा एग्जाम्पल है, डायसियस है। पाम ट्री अगेन डायसियस, है ना। पाम ट्री, तार का पेड़, एक में देखते हैं फ्रूट सेट होता है और दूसरे में फ्रूट सेट नहीं होता है ना। खजूर, पपाया के प्लांट पे ध्यान दीजिएगा, है ना, पपाया में आप डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। अच्छा, ये अगर मोनेसियस की बात करते हैं तो उड़हुल के फूल में देखते हैं, चाइना रोज के प्लांट फ्लावर में देखेंगे क्या, ऊपर में बड़ा सा इस तरह सा स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, है ना, और उसके बगल में खूब सारे इस तरह के स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, स्टिग्मा को, और ये वाला ये सारे रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, एंड्रोसियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस प्लांट को क्या बोल देंगे, इस प्लांट को मोनेसियस बोल देंगे, है ना। प्लांट की बात मैं कर रहा हूं अभी, एक प्लांट पे फ्लावर हो सकता है, एक फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो सकता है एक फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो, है ना। अब अगला टर्म आ जाता है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, पहले लिखिएगा मोनेसियस, इसमें लिखिएगा दोज प्लांट, नो पहले ये डायग्राम बनाइए उसके बाद मोनोसियस लिखिएगा, फिर बताते हैं आगे, है ना। दोज प्लांट which having both male and female reproductive structure in a same flower, sorry, in a same plant, in a same plant, then it is called as what, monoecious, है ना। एग्जाम्पल, चाइना रोज, जिसमें आपको डिस्टिंक्टली विजिबल है, हाँ जल्दी से बनाइए, कहाँ पे, दोज प्लांट, अच्छा इन छूट गया, इन विच बोथ male and female reproductive structure are in the same flower, in the same plant.
आगे बात करते हैं, दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, डायसियस, है ना। डायसियस की बात करते हैं। डायसियस प्लांट, डायसियस प्लांट में क्या होगा, एक प्लांट पे आपको क्या दिखेंगे, या तो मेल फ्लावर दिखेंगे, है ना, मेल फ्लावर, और दूसरे प्लांट पे आपको क्या दिखेंगे, दूसरे प्लांट पे आपको दिखेंगे फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर, है ना। तो इन दोनों इन प्लांट का नाम क्या दिया जाएगा, डायसियस, है ना। डिफिनीशन की बात करते हैं, दोज प्लांट बीच हैविंग आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन is called as what, dioecious plant। dioecious plant, ठीक है। those plant which have either male or female reproductive organ is called as dioecious plant। अब ध्यान दीजिएगा आप एक बात को, है ना, यहाँ पे मैं क्या बताया, यहाँ पे मैं बताया ये कि इसमें सारे लोग इधर देखिए पहले, है ना, इसमें क्या बताएं कि ये जो मोनेसियस प्लांट है, हो सकता है एक प्लांट पे दो तरह के फ्लावर रहे, है ना, एक आपको मेल फ्लावर, दूसरा आपको फीमेल फ्लावर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्लावर आपको दो तरीके से दिखेंगे, एक पे या तो मेल या तो फीमेल, और दूसरे पे दोनों ही रहेगा, है ना। जब अगर मैं बात कर लूं यूनिसेक्सुअल की, तो यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब क्या होता है, कोई लोग भी बता सकते हैं। यूनिसेक्सुअल करने का मतलब, मोनेसियस करने का मतलब क्या था, मोनेसियस करने का मतलब, यूनिसेक्सुअल करने का मतलब एक फ्लावर की पे सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो, और बाइसेक्सुअल करने का मतलब एक फ्लावर पे अगर दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहे, है ना। जैसे ये वाला फ्लावर देखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है ना। तो अगर दोनों स्ट्रक्चर है तो इसको क्या बोल देंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। सिर्फ एक स्ट्रक्चर है तो क्या बोल देंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बताइएगा मोनेसियस यूनिसेक्सुअल होगा या बाइसेक्सुअल होगा, दोनों ही होगा, है ना। मोनेसियस प्लांट में फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, लेकिन डायसियस प्लांट विल ऑलवेज बी यूनिसेक्सुअल। पक्का, चलिए लिखिएगा, हाँ जल्दी से लिख लीजिए, इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल, पपाया, पाम, डेट, फटाफट लिख लीजिए। क्या ये अभी मोनेसियस डायसियस, उसके बाद चलेंगे यूनिसेक्सुअल पे, ठीक है।
किसका भरा पड़ा एग्जाम्पल है। मैक्सिमम प्लांट आपको किसमें दिखता है? ये आपको कौन सा बता रहे थे? मोनेशियस में दिखता है, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर पे दिखे, है ना। रोज भी उसी का एग्जाम्पल है। बढ़े आगे, अगला हेडिंग डाल दीजिएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, इस डायग्राम को मिटा सकता हूं क्या? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, those flower which consist of either male or female reproductive organ, either male or female reproductive organ is called as what? Unisexual flower। यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की। एग्जांपल में लिखते हैं। अरे रुकिए अभी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो तरह का होगा, है ना। कौन कौन सा? एक में या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, दूसरे में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। जैसा वैसा प्लांट जिसमें अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, तो इसको नाम दे देंगे क्या? सॉरी, इसका नाम दे देंगे स्टामिनेट फ्लावर। स्टामिनेट फ्लावर। अरे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? स्टामेन है, तो उसमें स्टामेन होगा, पिस्टिल एब्सेंट होगा, इसलिए क्या बोल दिए? स्टामिनेट फ्लावर। और यहाँ पे क्या होगा? पिस्टिल होगा, है ना, तो इसका नाम क्या दे देंगे? पिस्टिलेट फ्लावर। पिस्टिलेट फ्लावर। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, है ना। एग्जाम्पल में लिख लीजिए पपाया, ठीक है, डेट,